स्पोकन इंग्लिश को अगर आप हवा मानते हैं तो आज से आप हवा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ध्यान दें कि आप बचपन से थैंक यू, सॉरी ये सब सुनते आए हैं, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि थैंक यू हमें कब बोलना है, सॉरी हमें कब बोलना है, ये आपको पता है। उसी तरीके से बहुत सारे शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस। थैंक यू, सॉरी भी एक फ्रेज ही है। तो ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस जब आप सीख लेंगे कि छोटी छोटी बातों पे आपको रिएक्ट कैसे करना है इंग्लिश में, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की हेजिटेशन भाग जाएगी। जैसे किसी ने आपसे कुछ भी पूछा, मान लीजिए किसी ने पूछा कि कौन सा वाला चाहिए, तो आपको बोलना है वो वाला। तो आप कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलेंगे दैट वन। अगर वो दूर है तो दैट वन, अगर पास में है तो आप बोलेंगे दिस वन। तो अगर इन फ्रेजेस के बारे में आपको पता हो तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना। तो ठीक है, आपने अभी दो सीख लिए, दैट वन एंड दिस वन। दैट वन का मतलब वो वाला और दिस वन का मतलब ये वाला। तो जब कोई चीज पास में है आपको बोलना है ये वाला, आप बोलिए दिस वन। कोई चीज दूर है आपको बोलना है वो वाला, आप बोलिए दैट वन। आपने दो फ्रेजेस सीख लिया। अब क्या आपको मुश्किल लग रहा है कि सच में इंग्लिश बहुत मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसे फ्रेजेस सीखे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइस, जो आज आप सीखने वाले हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा देती हूँ फ्रेज। जैसे कि मैंने बोला, कोई आपसे पूछे कौन सा वाला, तो आपने सीख लिया कोई चीज बताने के लिए आपको वन का यूज करना है। आपने दिस और दैट का यूज कर लिया। तो अगर किसी से आपको पूछना है कौन सा वाला, तो आप पूछिए which one। सो नंबर 3 इज which one। वन का यूज किया हमने, which लगा दिया, कौन सा वाला। तो अगर आपको किसी से इंग्लिश में पूछना है तो आप बोलिए which one। आपको कौन सा वाला चाहिए? which one do you want। इसके आगे अगर आपने ऐड कर दिया do you want तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। which one do you want। so which one। है ना मजेदार? अब एक नया फ्रेज सीखते हैं जिसके बारे में अक्सर कई बार ये बात हो जाती है कि मैम ये सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जैसे आपको कहीं जाना हो और दो लोग साथ में जा रहे हैं, मतलब आप इधर से जा रहे हो, वो इधर से आ रहा है, फिर आप अटक से जाते हैं बीच में, फिर कहते हैं पहले आप, मतलब कि पहले आप निकल जाइए फिर मैं चला जाऊंगा आराम से। तो पहले आप के लिए इंग्लिश में हम बिफोर यू नहीं बोलते। नंबर 4 इज आफ्टर यू। ओके, आफ्टर यू का मतलब हुआ कि आपके बाद। तो इसका जो हम फ्रेज में हिंदी में यूज करते हैं वो क्या है? पहले आप। इसका मतलब तो यही हुआ ना, पहले आप। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आफ्टर यू। बिफोर यू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बिफोर यू का मतलब हो गया कि आपसे पहले मैं। तो हमेशा याद रखिए आपको क्या बोलना है? आफ्टर यू। ठीक है। नंबर 5 इज व्हाट फॉर। इसका मतलब होता है किस लिए। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे कुछ कहे, मान लीजिए कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो आप पूछ सकते हैं किस लिए, व्हाट फॉर। या फिर आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप पूछते हैं किस लिए, व्हाट फॉर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6। और नंबर 6 क्या है? आर यू डन। आर यू डन, दिस इज अ क्वेश्चन। आर यू डन इसका मतलब होता है क्या आपका हो गया। तो मान लीजिए कोई कुछ भी काम कर रहा है, जैसे कि कोई खाना ही खा रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है, तो आपको पूछना है क्या आपने वो काम कर लिया, या फिर खाने की बात कर ले कि आपने खाना खा लिया, आर यू डन। तो नेक्स्ट टाइम से आपको पूछना है, आप बोलिए आर यू डन। और अगर आपसे कोई पूछता है आर यू डन और आपने कर लिया है काम, आपको बोलना है हाँ हो गया, तो आप बोलिए आई एम डन। क्या बोलेंगे आप? आई एम डन। दैट मीन्स आई एम डन। आई एम डन, मेरा हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरा हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? अब आपने 7 ऐसे फ्रेजेस सीख लिए हैं जिन्हें आप बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश भी इंप्रेसिव लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रेजेस सीखते हैं। नंबर 8। नंबर
8 इज जब आपसे कोई किसी समय की बात करे और आपको पूछना है किस समय या फिर कितने बजे, तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कितने बजे या फिर किस समय। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मान लीजिए आपको कोई पार्टी में इनवाइट करता है और आपको पूछना है कि कितने बजे, व्हाट टाइम, किस समय, व्हाट टाइम। नेक्स्ट इज कांट से। कांट से, कोई आपसे पूछे कि पार्टी में आ रहे हो ना, कह नहीं सकता, कांट से। सो कह नहीं सकता या कह नहीं सकती। अगर ये बोलना है तो आप सिंपली सिर्फ इतना बोल दीजिए कांट से। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी बात पे ये रिएक्ट करना हो बिल्कुल भी नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, या फिर नो वे, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, या फिर नो वे मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ करूं, बिल्कुल भी नहीं। और इसका मतलब क्या है? हो ही नहीं सकता, नो वे। दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो आपने कितने सीख लिए? आप 11 ऐसे फ्रेजेस सीख लिए हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 सीखते हैं। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो भी फ्रेजेस आप आज इसमें सीखने वाले हैं ना, वो सब आप बड़ी ही आसानी से यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। सो नंबर 12 इज डू यू लाइक इट। इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसका मतलब आपको पता है। क्या ये आपको पसंद है? डू यू लाइक इट। तो जब भी आपको किसी से पूछना हो उसकी पसंद की, आपको पसंद है कि नहीं, तो आप पूछिए डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद है। अब अगर आपसे कोई ये चीज पूछता है तो आपको जवाब देना है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत, काइंड ऑफ। तो ये छोटा सा फ्रेज आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको कहीं भी बोलना है थोड़ा बहुत, तो आप बोलिए काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज नेवर माइंड। ये जो नेवर माइंड है, इसे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, छोड़ो उसे। मतलब कि जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं और फिर अचानक से कोई आ जाता है या फिर वही इंसान नहीं समझ पा रहा है, फिर आपसे पूछता है, तो आप उस टॉपिक को ही चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे चेंज करेंगे टॉपिक को? नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू दिस। चलो इस बारे में बात करते हैं। नेवर माइंड, छोड़ो उसे, भूल जाओ उसे। ठीक है, इस तरीके से आप नेवर माइंड का यूज करते हैं। नंबर 15 इज व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके बारे में तो आपने सुन ही रखा है। व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब कि क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप किसी के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, आप बोलिए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछता है और आप ऐसा जवाब देते हैं ना, ऐसे कई बार आप बोलते हैं वही पुराना, मतलब जो पहले करता था, जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, तो आप वही पुराना के लिए क्या बोलेंगे? सेम ओल्ड। सेम ओल्ड, वही पुराना। तो इस तरीके से आपको ये फ्रेज मिला, सेम ओल्ड। व्हाट्स गोइंग ऑन के हिंदी क्या हो गई? क्या चल रहा है। इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है, दैट इज व्हाट्स अप। सो नंबर 17 इज व्हाट्स अप, जो कि आप बहुत ज्यादा सुनते हैं आज के टाइम पे। व्हाट्स अप, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वो व्हाट्सएप नहीं है जो आपके फोन में है। उसे अगर लिखें व्हाट्सएप को तो वो है व्हाट्सएप। ठीक है, ऐप अलग, व्हाट्स अलग। अब इस पे अगर ये जवाब देना हो कि कुछ खास नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। मोस्टली यही जवाब आता है जब कोई पूछता है व्हाट्सएप, तो आप बोलते हैं कुछ खास नहीं, तो उसके लिए आप बोलिए नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास नहीं। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। अभी आपने 18 सीखे हैं, हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। नंबर 19 इज फॉर whom। इसका मतलब है किसके लिए। अभी आपने सीखा था
what for, जिसका मतलब था कि किस लिए। अब आपने सीखा for whom, इसका मतलब है किसके लिए। सो for, उसके बाद whom की हिंदी होती है किसके। तो अगर आप कोई गिफ्ट मान लीजिए आपने खरीदा, तो आपके साथ जो गया हुआ है वो पूछता है किसके लिए, तो पूछेंगे for whom। अब मान लीजिए आपको बोलना है आपके लिए, तो आप बोलेंगे for you। अगर आपको बोलना है कोई चीज सबके लिए है, तो आप क्या बोलेंगे for all। ठीक है, सो for you, आपके लिए। तो you को आप किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि for मम्मा, मम्मा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 इज सच में। मान लीजिए आप किसी को कुछ देते हैं या फिर कुछ भी बताते हैं, तो बोलते हैं सच में। तो इसके लिए एक तो आप जानते हैं रियली, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इज इट भी पूछ सकते हैं। इज इट मतलब सच में। मान लीजिए आप किसी के लिए कुछ लाते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा ही लाया आपने और आप कहते हैं कि पहन कर देखो, तो आप क्या बोलेंगे ट्राई इट ऑन। इट उस चीज के लिए, ट्राई इट ऑन पहन कर देखो। ठीक है, और मान लीजिए कोई भी चीज आजमा के देखने की आप बात करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे ट्राई इट, या फिर दिस भी बोल सकते हैं, ट्राई इट आउट, आजमा कर देखो। है ना इंटरेस्टिंग। ट्राई इट ऑन यूज किया पहनने के लिए, ट्राई इट आउट आजमा कर देखो। और अगर आपने किसी को कुछ खाने के लिए भी बोलना है कि खा के देखो, तो भी आप बोलेंगे ट्राई इट आउट, इसका मतलब खा के देखो। तो आपने एक और सिचुएशन के लिए ये फ्रेज तैयार कर लिया, ट्राई इट आउट, खाकर देखो। नाउ नंबर 25 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। हाउ कम। हाउ कम, अब इसमें क्या है, इसमें इसकी दो मीनिंग है। एक तो हाउ कम का मतलब होता है व्हाई, और एक हाउ कम का मतलब होता है हाउ, मतलब कि क्यों भी होता है और कैसे भी होता है। सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है। दो सिचुएशंस, जैसे कि मान लीजिए आप घर पे आते हैं, आप गए थे ट्रेन पकड़ने और आप घर पे आके बोलते हैं मेरी ट्रेन छूट गई, तो आपकी मम्मा का रिएक्शन होगा कैसे। तो वहां पे भी वो बोल सकती है हाउ कम। ठीक है, तो ट्रेन छूट गई, हाउ कम, कैसे वाला। और मान लीजिए आप आके बोलते हैं कि मैंने ट्रेन छोड़ दी, तो रिएक्शन क्या होगा, क्यों। वहां पे भी बोला जा सकता है हाउ कम। हाउ कम दोनों सेंस में यूज होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको क्यों बोलना हो, कैसे बोलना हो, तो आप इनका यूज करें। नंबर 26, दैट्स ट्रू। इसका मतलब आपको अगर समझ में आएगा, इसका मतलब तो ये भी है कि वो सच है। और जैसे आप बोलते हैं ना सो तो है, सो तो है ना, तो सो तो है, इस तरीके से आप बोलते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई बात बोली, तो आप कहते हैं सो तो है, तो वहां बोलिए दैट्स ट्रू। तो इसके लिए आप इसका यूज कीजिए। नंबर 27 इज कब से। इसके लिए आप क्या बोलेंगे, सिंस व्हेन। मान लीजिए आप बोले कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कब से, सिंस व्हेन। नंबर 28 इज हु डिड। आप आगे इट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। हु डिड इट, ये किसने किया, हु डिड इट। तो जवाब में आप सिंपली बोल सकते हैं ही डिड इट, ये उसने किया। सो नंबर 29 इज हु नोज, मतलब कौन जाने। कई बार जब किसी चीज का जवाब नहीं समझ में आता, तो आप बोलते हैं ना कौन जाने, हु नोज। ऐसे कई लोग बोलते हैं भगवान जाने, तो उसके लिए बोला जाएगा गॉड नोज, मतलब भगवान जाने, गॉड नोज। तो जब किसी चीज का जवाब नहीं समझ में आए, तो आप बोल सकते हैं गॉड नोज, भगवान जानता है या भगवान जानता। कई बार आप बोलते हैं ना बस, उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट, बस, बहुत हो गया।
इनफ इज इनफ। सो अगर आपको बोलना है बहुत हो गया तो आप बोलिए इनफ इज इनफ। इसका मतलब होता है बहुत हो गया। जब आप अपनी बात पूरी खत्म कर लेते हैं तो आप बोलते हैं दैट्स ऑल, मतलब बस। दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। So I think I am also going to say the same. That's all. Thank you. मतलब कि जब आप कभी स्पीच भी देते हैं ना स्टेज पे तो आप इसी तरीके से बोलते हैं ना, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरीके से आप अपनी बात को एंड कर सकते हैं। सो गाइज, आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये जो फ्रेजेस मैंने आपको दिए हैं आई नो कि बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, और अगर आपने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी इंग्लिश ऑब्वियसली इंप्रूव होगी ही होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हो तो। उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें। विल मीट यू सून गाइस, और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आती रहूंगी। आपकी अपनी क्या रिक्वेस्ट है वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, आप अपने वर्ड्स भी दे सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सी यू सून, बाय बाय।